खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। खबर है नजीबाबाद से। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी मुअज्जम खान को राष्ट्रीय लोकदल ने अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है और तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया है। मुअज्जम खान ने पार्टी नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मुअज्जम खान ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और पूर्व मंत्री आजम खान को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। यदि वो पार्टी छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज और 3 बारात घर नगर में बनवाने, पार्क की जमीन को भूमाफियाओं से आज़ाद कराने का काम किया है और सबसे बड़ा काम नगर में अमन चैन कायम किया है। सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान दिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी नागेंद्र सिंह, पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल सिंह, पूर्व विधायक सुखवीर सिंह, बिरजवीर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आचार्य नरेंद्र सिंह, सरदार बलवीर सिंह, हरेंद्र सिंह, नत्थू सिंह, वसीम एडवोकेट, नसीम आलम एडवोकेट, शहबाज खान, फराज खान आदि मौजूद थे। बिजनौर दस्तक के लिए शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। जिंदाबाद। सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल का शीर्ष नेतृत्व है उसने जो आज हमारे चेयरमैन साहब को समर्थन दिया है, हृदय की पूर्ण गहराइयों से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको यकीन दिलाते हैं जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है नजीबाबाद की आवाम और मैं भी उसमें शामिल होकर अपने पूर्व चेयरमैन साहब को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये दिखाएंगे, ये जनता को दिखाएंगे कि जो 2 कलंक आज समाज में हमारे सामने मौजूद हैं, एक ऐसे विधायक जिनका कभी मैं सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो जिला बिजनौर के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं, जिसके अंदर अध्यक्ष हमारे जो हैं चौधरी नागेंद्र पवार जी हैं, हमारे पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी हैं, सुखवीर सिंह पूर्व विधायक हमारे हैं जो सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हैं, इसके अलावा चौधरी बिरजवीर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और वह जो है प्रदेश के महासचिव भी हैं और ये हमारे आचार्य नरेंद्र सिंह जी हैं पूर्व जिला संयोजक, सरदार बलवीर सिंह जी पूर्व राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, शरीफ अहमद भाई हमारे पूर्व जिला महामंत्री, चौधरी हरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, नत्थू सिंह चौधरी और लोग भी वहाँ पीछे देखिए फरमा है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अपने कार्यालय के अंदर और इनका मैं निहायत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरी एक ज़रा सी गाल के ऊपर, एक मेरी ज़रा सी रिक्वेस्ट के ऊपर और इन्होंने जो आप उनका जो राष्ट्रीय जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उससे उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ तुरंत जाकर आप जो हैं आप उन्हें पार्टी का जो है पूरा समर्थन और पूरा सहयोग जो है वो दें और अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करें कि वो मेरा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल लड़ाएं। अब ये एक तरीके की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसमें जो है हमारे जो हैं अध्यक्ष जी हैं जिले के चौधरी नरेंद्र नागेंद्र पवार जी, वो इस बात के लिए अब आपके सामने ऐलान करेंगे कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनको इन्हें क्या निर्देश दिए हैं और ये जरा सी बात पहले आपसे करनी है। नहीं वो हो जाएगा, पहले ये तो फॉर्मल हो जाएगा, फिर तो आप शिकारी हैं और मैं शिकार हूँ। उधेड़ दियो भाई, ऐलान होने दीजिए, पहले बात होने अपना काम पहले कर रहे हैं, हमारा काम होने दीजिए। बैठ के कर दीजिए। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन मुअज्जम खान साहब की बात चौधरी बिरजवीर सिंह से हुई थी। बिरजवीर सिंह ने मुझे फ़ोन पर बताया, सांसद जी से बात हुई, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी से बात करी चेयरमैन साहब के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि अपने सारे जितने शीर्ष नेता हैं जिले के उन्हें लेके जाओ
और मेरा आदेश है कि आप चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थित प्रत्याशी घोषित करो। अब चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है समर्थित। हमारे जितने भी वरिष्ठ और जितने भी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हैं वो चेयरमैन साहब को दिलो जान से चुनाव लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह जीत हासिल करके और इन्हें दोबारा से चेयरमैन बनाएंगे। आप लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से और सारे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि मुअज्जम खां नगर पालिका नजीबाबाद के दोबारा से चेयरमैन होंगे, नंबर 1 पे आएंगे। हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूरे दिलो जान से इन्हें चुनाव लड़ाएगा। धन्यवाद। मुझे ना दे, किसी कायदे के इंसान को देते और जिसको हम ये समझते और आप भी ये समझते कि भाई ये आदमी जो है सलाहियतों का मालिक है और इसकी जो ओहदे की जिम्मेदारियां हैं उनको संभाल सकता है, तो शायद मैं खुदा ये समझा कहता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मैं उठाती हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इन हालात में मैं नहीं कह सकता कि माफिया हैं या क्या है या क्या नहीं है। लेकिन एक बात सुनिए, बद अच्छा बदनाम हो। सियासत के अंदर अगर कोई आदमी बद है और बदी उसकी छुपी भी है ठीक रहेगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ बद नहीं भी है और बदनाम है तो ये जो ओहदा है चेयरमैनी का ये उसके लायक नहीं। तो ये मुझे, और एक बात और सुनिए कि अगर देखिए यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग जो होती है, लेकिन जब भी छुटपुट यहाँ कत्ल हुए हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर ही हुए हैं। ये आपके जो यहाँ की तारीख है वो आपको ये बताती है, लेकिन छुटपुट एक आम तरीका नहीं है, माहौल डर और खौफ का नहीं है, बेईमानी का माहौल नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अगर ऐसे लोग आएंगे तो यकीन ये समझिए कि सारी फिजा ख़राब होगी। हिंदू मुस्लिमों को जो आपस का जो एतमाद है, जो उनका एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट भी ख़त्म होगा और एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि जिसके अंदर शरीफ आदमी का रहना नजीबाबाद के अंदर मुश्किल हो जाएगा। और सच्ची बात है भाई, हम तो गंगा जमनी तहजीब के अमीन हैं, जो हमें नवाब नजीबुद्दौला ने कहा था कि भाई ताकि उन्होंने जब नजीबाबाद बसाया था तो इन्होंने हिंदू भी बसाए थे, मुसलमान भी बसाए, और आज हम उसी तहजीब को आज तक मानते चले आते हैं और हम मानेंगे। और जो आदमी भी यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में निफाक पैदा करने की कोशिश करेगा हम भी नकारेंगे और यहाँ की जनता भी नकारेगी। देखिए नहीं बोलिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे जवाब देना है। सभा मैंने नहीं छोड़ी है, सभा में मेरा जो मुकाम है, मैं नहीं कहता कि वरिष्ठ है, आज तक कोई पार्टी का संगठन का मेरे पास कोई पद तो रहा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मोहम्मद आजम खान साहब, मैं उनकी बेइंतहा इज्जत करता हूँ। वो तालीम की रोशनी का मीनार है, उन्होंने समाज के लिए एक इतना बड़ा काम किया है कि जिसका समाज जो है जितना भी शायद कभी एहसान चुका तो वो एहसान नहीं चुका सकता। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है कि शायद उसके सामने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो उसके सामने अगर आप जाके देखेंगे तो रेज है। और उस शख्स ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं पिछले 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, कि शायद कोई इंसान अगर होता तो अब तक मर गया होता। आज भी उनके ऊपर 150 से ऊपर मुकदमे जो हैं वो उनके ऊपर मौजूद हैं। वो शख्स ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 2 नामों से जानी जाती थी। एक हमारे जो है दिवंगत जो है मुलायम सिंह के नाम से, और एक जो है मोहम्मद आजम खान साहब के नाम। ये जो MY का जो जुड़ा था माई का मामला, वो माई का मामला यही 2 आदमी थे जिसकी वजह से ये माई का मामला जुड़ा था। मैंने भी 1992 के अंदर लबैक कह के उनकी आवाज़ पे आजम खान साहब की, और मैंने जो है ये पार्टी ज्वाइन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक उस पार्टी के वफादारी के तौर पे आज मैं मौजूद हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, क्योंकि मैंने आजम खान के हाथ पे बैत की थी। आज आजम खान अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो मैं भी पार्टी छोड़ दूँगा। बस ये सीधी बात ये है, आजम खान ने पार्टी नहीं छोड़ दिया तो मैं पार्टी के अंदर नहीं। वो दूसरा धड़ा आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन कराना चाहता है और ये कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ कर दी है,
तो इसमें आप क्या कहें? मेरा तो ये है कि अगर देखिए ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन कायदे में तो ये होना चाहिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर कि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये इलेक्शन तो जो आदमी भारी भरकम इंसान है, जो आदमी उस चेयरमैन के ओहदे का अहल है, जिस आदमी के अंदर इस ओहदे के जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को संभालने की सलाहियत है, जो हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे रख सकता है, एक आंख से देखता है, या वो आदमी जो विकास ऐसा कराए कि जिससे कि किसी भी वर्ग के दिल में धुआं ना उठे एक दूसरे के लिए और सबको अपने परों के अंदर लेके बैठे। ये तो बल्कि जिसे कहना चाहिए शख्सियत का इलेक्शन होना चाहिए, पार्टी का तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए किसी किस्म। तो इसमें अगर वो निष्कासन करते हैं मान लीजिए या करवाते हैं वो, तो ये पार्टी की बड़ी भारी बदकिस्मती होगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगर उन्होंने निष्कासन कर भी दिया और जीत होगी तो उस निष्कासन की तो रद्दी के जो टोकरी है उसके अंदर वो निष्कासन फेंक दिया जाएगा, उसकी भी क्या औकात होगी। और जिन लोगों ने निष्कासन कराया है उन लोगों के उस वक्त चेहरे के तासुरात आप पढ़ के देखिए क्या तासुरात होंगे, और वो किस मुंह से जो राष्ट्र के जो जिनकी वजह से उन्होंने कराया है जिनसे उनके सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, उनकी क्या औकात रह जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को। बस आखिरी सवाल है, क्या आजम खान आपके चुनाव में एक आध घंटा एक टाइम? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपसे, उन्होंने मुझसे कहा था जब यहाँ मैंने मशवरा मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस बात का ऐलान भी किया था कि उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैं चुनाव में आऊँगा, मैं आपके यहाँ एक कप चाय पीऊँगा जरूर। उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, रात मेरी बात हुई थी, वो निहायत सख्त तकलीफ में है, कुछ शायद उनको स्टंट वगैरह पड़े थे जिसकी वजह से स्टंट और वो हर्निया का मामला कुछ थोड़ा सा बिगड़ गया है। वो दोबारा से शायद उनका वहाँ जो दिल्ली में हॉस्पिटल में गए हैं आज, हाँ हो सकता है कि कल तक वो वहाँ से फारिग हो जाएं, और अगर खुदा करे कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने तबीयत मालूम की थी तो मुझसे बोले कि मैं अपने बात पे कायम हूँ, लेकिन दुआ ये करो कि मैं इस काबिल तो हो जाऊं कि मैं गाड़ी से या उससे कम से कम तुम्हारे घर तक पहुँच तो जाऊँ। तो अभी दिन है, अभी तो हाँ काफी दिन है, तो इंशाल्लाह ताला जब तबीयत ठीक रही जरूर और जरूर आएंगे। मुखालिफ खेमे में बड़ी बेचैनी है कि आजम खान साहब ना आ जाए। ये तो उनकी जो है सियासी कमजोरी है। अगर वो ऐसा समझते हैं कि अगर आजम खान आ जाएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो आजम खान साहब की जो सियासी हैसियत है ये उससे घबराते हैं। वो जब भी तो ये बात कह रहे हैं। सारी भाजपा घबरा गई तो ये क्या चीज है? चेयरमैन साहब अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? भाई मेरा मुकाबला तो मुझे तो ये लगता है कि जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं तो ये समझने में जो है असमर्थ हूँ कि मैं किससे अपना मुकाबला मानूं। मेरा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं भाई। यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं और भी दीगर पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मान के चल सकते हैं? भाई मैं तो जो बेसिकली मुकाबला है वो मैं अपना भाजपा से, मुझे लगता है कि भाजपा से मुकाबला है, क्योंकि भाजपा का वोट जो है बड़ा खामोश वोट होता है, वो शोर मचाने वाला वोट नहीं होता, और उसका आखिरी वक्त तक ये पता नहीं चलता कि उनमें से कितने लोग इधर जाएंगे या कितने लोग उधर जाएंगे। लगता यही है कि सब के सब जो है वो एकजुट होकर जो है अपना वोट देते हैं, तो मुझे मुकाबला तो वहीं से मालूम होता। जहाँ तक सवाल इसका जो समाजवादी पार्टी के कथित कैंडिडेट है, मैं तो उन्हें कथित कैंडिडेट मानता नहीं, क्योंकि उनमें चेयरमैनी के लिए जो अहलियतें होनी चाहिए वो अहलियत जो है मेरे तो शायद अब तक की रिपोर्ट तो यह है कि नजीबाद के अवाम ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें नकार दिया और ये कहा है कि आप चेयरमैन के ओहदे के लायक ही नहीं। तो उनसे तो मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं। मेरा मुकाबला तो बीजेपी भाजपा से है, जो मैं मानता हूँ। आप ही हरा रहे हैं, मैं भाजपा को हराने का काम आप ही करेंगे। हाँ, भाजपा का हराना मैं ही करूँगा और आप देखिएगा भाजपा हारेगी। चेयरमैन साहब देर रात आपका टिकट हो गया, पूरे शहर में खुशी का माहौल भी बना और आपके जो शुभचिंतक हैं उन्होंने आपको मुबारकबाद दी, फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकट कट गया? ये बात तो आप उनसे पूछिए जो यहाँ के विधायक जी हैं, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे आपको इस बात का। एक पार्टी की नीतियाँ रही हैं, क्या कमी रही है? भाई
पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं थी। जब वो 3 विधायक जाएंगे तो क्यों जाएंगे, ये अंडरस्टूड है कि वो रात को क्यों जा रहे हैं, इतना पेन क्यों ले रहे हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई बात तो होगी, या तो बड़ी भारी मोहब्बत होगी या बड़ी भारी वफादारी होगी उनसे, कैंडिडेट से। डैश 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 डैश। ये भी तो हो सकता है कि आप उम्मीद पर खरे न उतरे हो। देखिए एक बात सुनिए, अगर उम्मीद पे मैं खरा ना उतरता तो मैं मुझे हाँ ये बात है, ये जो वो उम्मीद है डैश डैश वाली, उससे मैं साफ बात ये है मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं उतरा। तो डैश वाली उम्मीद है उस पर आप खड़े नहीं, बिल्कुल मैं खरा नहीं उतरा। तो आप सीधी सी बात है डैश वाली बूते पे ही टिकट हुआ। मैंने आज तक भी कभी ये मामला नहीं किया। अगर मेरे अंदर देखिए 10 साल हो गए, मुझे यहाँ हुआ, एक बार टिकट हुआ, मेरी वाइफ को टिकट हुआ। मैं आज खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आजम खान साहब ने मेरा टिकट कराया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपने औलाद की कसम खा के कह सकता हूँ कि एक नया पैसा उस शख्स ने मुझे पार्टी फंड के अंदर भी देने नहीं दिया। आजम खान साहब ये कहा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा तुम्हारा जो ताल्लुक है, ये जो पार्टी की वफादारी है, ये जो पार्टी की एक छवि है हमारी कि हम पैसा लेके जो टिकट नहीं देते हैं, वो छवि हमारी खराब हो जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी। अब ये जनता ने आपको 10 साल चेयरमैन नवाजा है, आगे भी देखते हैं क्या होता है, तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन 10 साल में 4 मुख्य काम आपके जो जनता हित के आपने करे। 10 साल के अंदर देखिए मैं बता दूँ, कुछ काम तो ऐसे हुए जो शायद जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके करने चाहिए थे, या जो लोग MLA हैं उनके करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज है, मैंने यहाँ जो आई हॉस्पिटल के बराबर में ज़मीन है, मैंने वो ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी। अजयजीत सिंह उस ज़माने में जिलाधिकारी थे, जहाँ उनसे कहा मैंने कहा साहब ऐसा करके, उन्होंने जो है करके और वो सब पूरा आज आप देखिए कि 2/3 बिल्डिंग जो है उसकी तैयार है, दूसरी किस्त उसकी आने वाली है। मेरे ख्याल से क्या आजकल ये आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है, बता दूँ आपसे। 13 तारीख के बाद इंशाल्लाह काम उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा। यहाँ तक है उसके अंदर कि अखिलेश ने जो उनकी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर 1 प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल, 4 जो है जो ये होते हैं आपके जो है प्रवक्ता, और 1 दफ्तरी, 3 चपरासी, जितने भी एक डिग्री कॉलेज के लिए टीम होनी चाहिए, वो सारी की सारी जो है उस शिक्षा विभाग की सबकी सब मंजूर कर दी थी। सिर्फ उन्हें इतना लिखना है, जो राष्ट्रीय ये विकास निगम है, वक्फ विकास निगम है, उन्हें सिर्फ इतना लिखना है, देना है कि हमारी बिल्डिंग तैयार है। जिस दिन वो लिख के दे देंगे कि बिल्डिंग तैयार है, उसी दिन जो है वो लोग आके अपना काम शुरू कर देंगे, कॉलेज जो है का काम शुरू हो जाएगा। एक तो ये है, देखिए ये काम जो है जी चेयरमैनों के काम नहीं होते, ये काम तो एक बड़े लेवल के काम है। और ये महिला डिग्री कॉलेज है, इसमें पुरुषों का नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद का मानना यह था, उनकी वसीयत थी कि कभी तुम्हें इज्जत मिले तो गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बनवाना, क्योंकि जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है वो तो लूट मार का अड्डा होते हैं, वहाँ तो पैसे की कहानी होती है, दुकान है, वो तो दुकानें होती। और इसमें ये होता है कि बहुत ना के बराबर पैसों के अंदर लड़की कम से कम BA BSc अगर B.Com हो जाएगी तो कम से कम इतना तो है कि अगर खुदा ना खास्ता उसके शौहर का इंतकाल हो गया या कोई और उस पर कोई विपत्ति आ पड़ी, कम से कम इतना तो है कि वो कहीं नौकरी करके अपने बच्चों का ईमानदारी से अपना पेट तो पाल लेगी। और इतना भी नहीं है, मान लीजिए अगर वो नौकरी भी नहीं करती है तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी, इतना तो हो जाएगा। और एक औरत ने अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो समझिए जितनी आइंदा आने वाली नस्ल है वो सब पढ़ गई। तो शिक्षा जो है बकौल सर सैयद अहमद खान के, बकौल मोहम्मद आजम खान साहब के, और बकौल इसके जो पार्लियामेंट के अंदर जो अब तक कमेटियाँ बनी हैं जिन्होंने इस बात की तहकीक की है हाई कोर्ट के जजों के जरिए कि साहब ये बताइए समाज के अंदर ये जो समरसता नहीं है और ये परेशानी जो है किस वजह से है, तो उन्होंने ये कहा कि साहब की सिर्फ जहालत की वजह से। अगर ये कौम है जिसके अंदर हमारे हरिजन भी हैं और हमारे मुसलमान भी हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएं तो शायद ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता बन जाए। तो ये मानते हुए अपने वालिद की मुझे वसीयत थी, एक तो मेरा काम ये है जो मैंने किया है। इसके अलावा मैंने 2 ये जो होते हैं बैंक्वेट हॉल बनाए हैं,